नमस्कार, नेक्स्ट टाइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। लोकसभा चुनावों में इस बार उत्तर प्रदेश में एक ऐसा दलित चेहरा निकलकर सामने आया है जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में तो बढ़ चढ़कर बोलते नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ के साथ तमाम राज्यों में भी इस बार उनकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। हम बात कर रहे हैं नगीना सीट से मौजूदा सांसद चंद्रशेखर आजाद की। दरअसल चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा, अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ते नजर आए, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करा और तकरीबन 1.5 लाख वोटों के साथ जीत भी दर्ज कर संसद भवन पहुंचे। अब ऐसे में चर्चा है कि चंद्रशेखर आजाद भी तमाम पार्टियों की तरह धीरे धीरे कर अपने परिवार को राजनीति में एंट्री कराते दिखाई दे सकते हैं। दरअसल सबसे पहले चर्चा हो रही है कि चंद्रशेखर आजाद इस बार अपनी पत्नी वंदना कुमारी की राजनीति में एंट्री कराते नजर आ सकते हैं और उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उनमें से एक सीट पर चुनाव लड़वा सकते हैं और उस सीट का नाम है मीरापुर सीट। मैं आपको बता दूं, मीरापुर सीट बिजनौर के लोकसभा क्षेत्र में लगती है। ऐसे में ये सीट जो है उस पर देखिए दलितों का समीकरण बनता दिखाई देता है। अब कुछ सवाल होंगे इस पूरे मामले पर, क्योंकि कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि आजाद तो एक ऐसा चेहरा है, लेकिन अगर आजाद धीरे धीरे कर अपने परिवार की अगर एंट्री कराएंगे तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में एक और मजबूती के साथ अपनी पार्टी को रखते नजर आ सकते हैं। कुछ सवालों के मेरे साथ स्टूडियो में से मौजूद है अमन सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पहला सवाल सर यही लेना चाहेंगे, चंद्रशेखर आजाद अपनी पत्नी को जिस तरह से देखा जा रहा है एंट्री कराते दिखाई दे सकते हैं, सूत्र बता रहे हैं कि मीरापुर सीट से उनकी पत्नी चुनाव लड़ सकती है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव गठबंधन की राह देख रहे हैं। ऐसे में क्या रास्ता यहाँ पर अपनाएंगे कि परिवार के साथ यहाँ पर राजनीति में चलना पसंद करेंगे यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद, या फिर तमाम जो पार्टियां हैं जो आजाद के साथ गठबंधन करना चाहती हैं उनके साथ गठबंधन की राह अपनाते नजर आएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि राजनीति में कोई भी पार्टी आप देखिए वो कहीं ना कहीं परिवार से जुड़ी हुई नजर आती है। भले ही बीजेपी समेत जो कई सारी पार्टियां ये बात कहती रही कि भाई हम परिवारवाद के विरोधी हैं, लेकिन वही पार्टियों जब आप जाकर देखते हैं तो उसी में आपको जो है अनुराग ठाकुर नजर आते हैं जिनके पिता प्रेम कुमार धूमल हैं। वहीं आपको राजनाथ सिंह नजर आते हैं जिनके बेटे पंकज सिंह भी कह सकते हैं विधायक है। इसके अलावा तमाम जो उनके सहयोगी दल है उसमें आप देखिए जयंत चौधरी का पूरा परिवार पॉलिटिकल में रहा है। इसके अलावा आप देखें चिराग पासवान का पूरा परिवार पॉलिटिक्स में है। तो ऐसे में जो तमाम ये चीजें बताती है कि आजाद भी शायद इस राह पर चलते हुए नजर आए, क्योंकि उनके पास एक वाजिब वजह है कि अगर उनको इस बारे में कोई कहेगा तो वो यही बात कहते हुए नजर आएंगे कि भाई बाकी लोग अगर अपने परिवार की राजनीति को आगे बढ़ा सकते हैं तो वो क्यों नहीं, क्योंकि अभी उनके पास सिर्फ लोकसभा की सीट है और लोकसभा की सीट भी नगीना की। तो ऐसे में बिजनौर जो कि नगीना का ही एक पार्ट है, तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि वो जो मीरापुर की सीट है उसके ऊपर अपनी पत्नी वंदना कुमारी को उतार सकते हैं। और जाहिर बात है कि अगर यहाँ से उनकी पत्नी उतरती है तो एक अलग तरह का इमोशन कहीं ना कहीं कनेक्ट होता हुआ नजर आएगा। और जो विधानसभा में लगातार कोशिश आजाद कर रहे हैं कि उनकी पार्टी का भी कोई सदस्य वहां पर पहुंचना चाहिए, तो उनकी पत्नी वंदना कुमारी के रूप में हो सकता है कि अगर वो चुनाव उतरती है तो यहाँ पर जीत दर्ज करती हुई नजर आए। और जो आजाद लगातार इस कोशिश में थे कि उनकी पार्टी का या वो खुद विधानसभा में पहुंचते, क्योंकि आपको याद हो 2022 में गोरखपुर सीट से वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, जो सीएम रहे और अभी भी सीएम है। उनके खिलाफ करारी हार मिलती है। तो ऐसे में उनको ये जरूर कोशिश करनी होगी कि उनके परिवार का या फिर उनकी पत्नी या उनका कोई बहुत क्लोज ही इस सीट के ऊपर उतरे, जिससे एक इमोशनल कहने का इम्पैक्ट वो क्रिएट होता हुआ नजर आए और ये सीट जो है वो आजाद समाज पार्टी को मिलती हुई दिखाई पड़े। सर यहाँ पर जो मीरापुर सीट है उसके अगर जिक्र करूं तो मीरापुर सीट पर चर्चा है कि यहाँ पर आकाश आनंद भी इसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि आकाश आनंद का राजनीति में देखिए एंट्री भले ही हो चुकी है, लेकिन जीवन में एक बार भी यहाँ पर चुनाव लड़ते नजर नहीं आए और नेता देखिए वही कहलाता है जो चुनाव लड़ता है। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि भाई बीएसपी के जो कार्यकर्ता है, तमाम जो प्रशंसक है भारतीय बहुजन समाज पार्टी के, वो जिद करते नजर आ रहे हैं कि आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, इनमें से किसी सीट पर चुनाव लड़वाया जाए। और बीएसपी की तरफ से अगर देखा जाए तो मीरापुर सीट पे मैंने शुरू में ही बोला दलितों का समीकरण है और ये सीट सुरक्षित है। तो क्या यहाँ पर आकाश आनंद और दूसरी तरफ आजाद की पत्नी दिखाई दे रहा है? जाहिर बात है, आकाश आनंद का आपने जिक्र किया और देखिए उनका जिक्र होते ही अपने आप में एक अलग तरह का कह सकते हैं कि जो माहौल है वो बनता हुआ नजर आ जाता है। तो बहुत युवा है, अग्रेसिव बहुत ज्यादा है, भाषणबाजी जब वो करते हैं तो लोग उनको सुनना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत तेजी के चक्कर में या बहुत आक्रामकता के चक्कर में बहुत ज्यादा कई बार बोल जाते हैं और ऐसा बोल जाते हैं कि उनको फिर खामोश कराकर पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखाना पड़ जाता है। और ये मायावती ने किया, उनको कई पदों से हटाया, लेकिन एक बार फिर उनकी वापसी होती हुई नजर आई। तो जाहिर बात है कि उनकी भी ये कोशिश होगी कि इस तरह से जो है कि सीट से उतरा जाए, जीत दर्ज की जाए और विधानसभा में जाकर बैठा जाए, क्योंकि उनका एकमात्र सदस्य विधानसभा के अंदर। और यहाँ पर अगर इक्का दुक्का विधायक और भी उनको मिलते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि बीएसपी का जो
कद है वो यहाँ से मजबूत हो सकता है। इसीलिए जिस तरह से मीरापुर सीट की हम बात कर रहे हैं और जाहिर बात है कि यहाँ जो दलित समीकरण है उसमें जी। आकाश आनंद जरूर ये चाहेंगे कि अपनी किस्मत को आजमाते हुए दिखाई पड़े, लेकिन क्या वो चुनाव में उतरेंगे, क्या बाकी चुनाव में वो जाते हुए नजर आएंगे? अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर उनको जो आजाद की पत्नी के साथ में एक तरीके से सामना करना पड़ेगा, जिनका मैंने पहले भी कहा कि इमोशनल जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा रहेगा। तो ऐसे में आकाश आनंद के सामने जीतने की चुनौती बहुत बड़ी होने वाली है। अगर वो जो कह सकते हैं कि अगर मीरापुर सीट से ही वो उतरते हैं, बाकी किसी और सीट से उतरेंगे तो शायद उतना कह सकते हैं कंपटीशन ना रहे। लेकिन अगर मीरापुर सीट पर आते हैं तो यहाँ पर नगीना में की तरह जिस तरह आजाद ने वहां पर जीत दर्ज की और यहाँ पर भी दलित समुदाय जो है वो एक तरीके से उनकी पत्नी जो है वंदना कुमारी उनके समर्थन में आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। सर यहाँ पर जिक्र मैंने शुरुआत में अखिलेश यादव का करा था। अभी जी। हाल ही में देखिए चंद्रशेखर आजाद पार्लियामेंट पहुंचे, हम्म। पहली बार हम्म। संसद भवन में आजाद ने कदम रखा। अब ऐसे में जब शपथ ली जा रही थी तब दो गलती यहाँ पर आजाद के साथ दिखाई दी, जो पहली बार मैं समझ सकता हूँ और कोई सांसद बनेगा उसको नहीं पता होगा। एक तो वो साइन करना भूल गए थे जी। और आजाद के पास पेन नहीं था, तो यहाँ पर अखिलेश यादव ने पेन देते नजर आए। जी। और जब वो साइन करना भूल गए थे तो बड़े हंसकर अखिलेश ने उन्हें बताया कि आप साइन करना भूल गए हैं, आप साइन कर आ जाइए। जी। मतलब दिखाई दे रहा था कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की तरफ प्रयास किया जा रहा है। जाहिर बात है और बाद में हाथ ही मिलाया जी उन्होंने। बिल्कुल। तो ये तमाम चीजें बिल्कुल आपकी बात का मैं इशारा समझ रहा हूँ कि जिस तरह से जी। उन्होंने अखिलेश की तरफ रुख दिखाया है, जाहिर बात है कि देखिए आने वाले दिनों की अगर बात की जाए तो राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं है। और ये हम बार-बार देख चुके हैं, आजाद भी खुद ये बात कहते रहे कि भाई अगर जहाँ पे भी उनको बेहतर माहौल मिलेगा, जहाँ पर भी उनको बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट मिलेगा, वो उनकी तरफ जाते हुए नजर आएंगे। भले ही बीजेपी के बारे में जब उनसे पूछा जाता है कि भाई क्या बीजेपी में भी आप जाओगे, उन्होंने कहा कि वो ये वक्त और हालात के ऊपर तय करता है कि मैं कहाँ जाऊंगा, लेकिन जिनसे मेरी विचारधारा नहीं मिलती मैं उनके साथ नहीं जाता हूँ। लेकिन अगर वक्त ऐसा होता है, हालात ऐसे होते हैं कि मुझे जाना चाहिए तो मैं जा भी सकता हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि आजाद ने एक क्या कह सकते हैं खिड़की जरूर खोल दी है कि भाई भले दरवाजा नहीं खोला हो मैंने, बट एक कह सकते हैं कोशिश या एक उम्मीद जरूर रहेगी कि आजाद जो है वो बीजेपी में भी जाकर शामिल हो सकते हैं। लेकिन ज्यादातर उनके चांसेस जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ दिखाई पड़ते हैं। इसलिए उन्होंने अखिलेश यादव से हाथ भी मिलाया। इसके अलावा उन्होंने ये कहते हुए नजर आए कि इसीलिए चुनाव जीत कर आए ताकि यहाँ पर अपनी बात रख सके, कोई मुझे चुप नहीं करा सकता, सबको मेरी बात सुननी पड़ेगी। तो ये तमाम सारे ऐसे पहलू हैं, तमाम सारे ऐसे कारण जो ये बताते हैं कि आजाद आने वाले दिनों के लिहाज से एक बड़ा नाम जरूर है, लेकिन यहाँ पर उनको अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए उपचुनाव में भी कुछ सीट जीतनी पड़ेंगी। आने वाले विधानसभा चुनाव 27 में उसकी तैयारी में अभी से लग जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी से अगर वो लगेंगे तब कहीं जाकर विधानसभा में कुछ एक सीटों पर जीत दर्ज कर पाए, क्योंकि अभी तक उनके नाम पर एक लोकसभा सीट है जिसमें वो खुद जीते हुए। तो ऐसा नहीं है कि उनकी पार्टी ने कोई बहुत बड़े कह सकते हैं कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। अभी एकमात्र सीट जो है वो आजाद के नाम पर जीती गई है। अब इसको प्लस कैसे करते हैं ये देखने वाली बात होगी आने वाली। सर आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर लेना चाहूंगा और महत्वपूर्ण भी बन जाता है, क्योंकि तमाम राज्यों में देखिए अगले साल और इस साल भी कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात मैं ना करूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखिए 2027 में है और आजाद जिस तरह से बिहार की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें, तमाम ऐसे राज्य में जहां चंद्रशेखर आजाद को जाना जाता है, तो क्या इन राज्यों में जहां पर में ये अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, कुछ राज्यों में अभी होने वाले हैं इसी साल, तो क्या आजाद कुछ कैंडिडेट उम्मीद नजर आ रही है? दिल्ली की अगर मैं बात करूं, दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी के समर्थन में उन्होंने कई बार बातें भी कही हैं। संत रविदास का जो मंदिर तोड़ा गया था उसको लेकर फिर उन्होंने आवाज बुलंद की कि भाई जिस तरह से आपने मंदिर तोड़ा था तोलकाबाद के अंदर, क्या दोबारा बनाने के लिए आपने प्रयास किया है? 4 साल का वक्त हो गया। तो ये तमाम सारी जो बातें हैं तनु जी बताती हैं कि दिल्ली की राजनीति में भी वो सक्रिय होने वाले हैं, क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि जब 4-5 साल पहले उन्होंने इसको लेकर आंदोलन किया था तो पूरे रोड ब्लॉक कर दिए गए। तो यहाँ पर आजाद को अच्छी खासी लोकप्रियता मिलती हुई नजर आई थी। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पे भी उनकी निगाहें जरूर है, क्योंकि 22-23% का जो दलित वोट है वो दिल्ली में भी मौजूद है। तो यहाँ अगर आजाद आते हैं तो बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि उत्तर प्रदेश में वो रहना नहीं चाहते। आपने देखा कि बिहार में भी वो जाते हैं, उनकी पार्टी जाती है, राजस्थान में भी चुनाव लड़ते हैं, मध्य प्रदेश में भी, और अब हो सकता है हरियाणा में भी चुनाव लड़ते हुए नजर आ जाए। दिल्ली में लगातार उनका जो रुख है वो देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में बाकी उनको जो है दिलचस्पी होगी उनकी पार्टी सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित ना रहे, बल्कि तमाम राज्यों में अपने जो है कह सकते हैं कि एमपी और एमएलए वो खड़े करते हुए, वो जिताते हुए नजर आ जाए। ऐसी यही वजह है कि लगातार आजाद जो है, आप देखिए चाहे हिना शाह बिहार में हो, पप्पू यादव हो, चाहे कुशीनगर के मैं जिस तरह स्वयं प्रकाश मौर्य चुनाव लड़ते हैं, उन सबको समर्थन करते हुए दिखाई पड़ते, ताकि आने वाले दिनों के लिहाज से अपनी पार्टी को मजबूत करते हुए नजर आए। क्योंकि अगर उनकी पार्टी कह सकते हैं आगे बढ़ेगी तो उनको भी कहीं ना कहीं बड़े चेहरों की जरूरत होगी। तो हो सकता है आने वाले दिनों में यही चेहरे उनके काम आते हुए नजर आए।
जी वाकई में अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद किस तरह से आगे की रणनीति बनाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि अभी तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन आने वाले समय में 2027 में देखिए विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से जो तमाम पार्टियां हैं उन्होंने करनी शुरू कर दी है। ऐसे में आजाद कहीं ना कहीं अपने परिवार को इस बार देखिए राजनीति में एंट्री उनकी करा सकते हैं, और ये जरूरी भी है क्योंकि तमाम ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने अपने परिवार को राजनीति में मौका दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मीरापुर सीट से चंद्रशेखर आजाद अपनी पत्नी वंदना कुमारी को चुनावी मैदान में उतरते नजर आएंगे या फिर नहीं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।